बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरकाअ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानि मसला अल्हम्दुलिल्लाह वल अक्सरुहुम ला यअलमून इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये सूरह ज़ुमर की आयात हैं। सूरह ज़ुमर के अंदर ईमान का इस कदर ज़ोर है, ईमान को और कुफ्र और शिर्क को खोल खोल कर बयान किया गया है। और आखिरी रुकू के अंदर दो ग्रोहों का जिक्र किया गया, ज़ुमर ग्रोह को कहते हैं। फरमाया ये दो ग्रोह हैं, एक ग्रोह जन्नत की तरफ जा रहा होगा और एक ग्रोह जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। ये वक्त आने वाला है, आज सिर्फ बातें हो रही हैं, कल हर इंसान ये चीज़ अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है। जो ग्रोह जहन्नम की तरफ जा रहा होगा अपने अपने लीडरों के साथ, अपने अपने उलमा के साथ, अपने अपने मशाइख और अपने अपने अकाबरीन के साथ, ये जहन्नमी ग्रोह होगा, वो लीड कर रहे होंगे। आज दुनिया में इंसान किसी न किसी के पीछे ज़रूर चलता है, कोई ना कोई उसका लीडर होता है, कोई ना कोई उसकी जमात है। लिहाजा आंखें खोलनी चाहिए कि किन के पीछे चल रहे हो, क्योंकि आज जो दुनिया में आपको लीड कर रहे हैं, कल जहन्नम की तरफ भी यही आपको लीड करेंगे। और दुनिया में अगर किसी नेक आदमी को आपने अपना लीडर मान लिया है, अपना सरबराह माना है, तो नेक लोग जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे आप भी उनके साथ होंगे। और उनके अकायद बयान किए गए कि जहन्नमियों के ये अकीदे होंगे और जन्नतियों के ये अकीदे होंगे। कौन सी बात है जो अल्लाह ने छोड़ दी है। और इन आयात के अंदर मालिक फरमाता है वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्ल मसल। हर मिसाल के ज़रिए, हर तरीके के ज़रिए जो मुनासिब था इंसानों को समझाने का, वो तरीका इख्तियार किया अल्लाह ताला ने। और अल्लाह से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। यानी तमाम के तमाम तरीके इख्तियार कर दिए जो इंसान की रहनुमाई के लिए ज़रूरी थे। तो इस सूरह का आगाज़ भी इसी चीज़ से हुआ है कि देखो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से किताब नाजिल की गई है बिल्कुल हक और सच्चाई के साथ। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। यानी निचोड़ बताया गया, ये किताब नाजिल की गई है बिल्कुल हक और सच्चाई के साथ नाजिल की गई है। इसका मुतालबा ये है, इसका निचोड़ ये है, इसका पैगाम ये है कि बिल्कुल खालिस होके अपने मालिक और खालिक की बंदगी करो, अपने अल्लाह के बंदे बनो। सिर्फ इसी चीज़ की आजमाइश के अंदर आपको डाला गया है। अगर बाल बराबर भी अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी की याद रखना, तो उसके बाद तुम्हारा मालिक ऐसा गयूर रब है कि वो सारी की सारी बंदगी उसी के खाते में डाल देगा और फिर अल्लाह अपने खाते में कुछ भी नहीं रखेगा तुम्हारी तरफ से। और दूसरी तरफ वो खुश नसीब हैं जिन्होंने चाहे थोड़ी बंदगी की हो लेकिन अकेले अल्लाह की है, किसी और की नहीं की है। तो ऐसों की अल्लाह ताला कदर करेगा। मालिक बहुत ज़्यादा कदर करने वाला है, मेहरबान रब है। और ऐसों को अल्लाह ताला अजर व सवाब से नवाज के रहेगा। तो बताया गया इन आयात के अंदर कि हर तरीके से इंसान को समझाया गया है, और ताकि ये इंसान हैं ये गौर व फिक्र करें, या तज़क्करून, ताकि गौर व फिक्र करें और फिर जो है वो अपने मालिक और खालिक की तरफ रजू करें। और जो कमियां कोताहियां उनके अंदर हैं, जो उनकी निशानदेही की जा रही है, उस पर गौर व फिक्र करने के बाद अपनी इस्लाह कर लें। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मिसाल एक दी गई है।
फरमाया ये कुरान है, अरबी ज़बान के अंदर ज़रा बराबर इसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है, कोई जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आने वाली बात है। और इसलिए है ताकि ये अल्लाह के बंदे हैं, ये ईमान और तकवा की रवश के ऊपर चलें। फिर मालिक एक मिसाल देता है कि देखो अल्लाह ताला एक मिसाल के ज़रिए तुम्हें समझा रहा है। उस दौर के अंदर गुलामी का भी दौर था, कितने लोग थे, इंसानों के गुलाम थे, और कुछ लोगों ने गुलाम रखे हुए थे और कुछ खुद गुलाम थे। तो उनसे ज़्यादा इस मिसाल को कौन समझ सकता है? तो बताया एक मिसाल दी जा रही है कि एक आदमी है, वो बेशुमार आकाओं का गुलाम है, बेशुमार आका हैं। और दूसरी जगह बताया इसी मिसाल को ज़रा मुख्तलिफ एंगल से कि वो सारे के सारे उसके आका और मालिक ऐसे हैं कि सब के सब बदइखलाक हैं, सख्त गिर हैं, सख्ती करते हैं, नरमी नहीं करते हैं, रहम नहीं करते हैं, वो इस तरह के आका है। और दूसरा जो है वो एक ही मेहरबान आका का गुलाम है, बड़ा कोई सखी किस्म का आदमी है, शरीफ किस्म का आदमी है, रहमदिल किस्म का आदमी है, वो उसका गुलाम है। तो बताओ ये दोनों एक ही तरह के हैं? इतनी समझ नहीं आती आपको बात? ये मिसाल दी गई तो हर बंदा इस मिसाल को समझ सकता था, हर गुलाम इसको समझ सकता था, हर आका उस दौर का इस चीज़ को समझ सकता था कि कैसे बराबर हो सकते हैं, ये तो कभी बराबर नहीं है। तो बताया यही मिसाल है ईमान की और कुफर की। ईमानदार जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो एक अल्लाह के बंदे बन गए हैं, बस उनका कोई और मालिक नहीं है, कोई और आका नहीं है, किसी और की खुशामद नहीं है, किसी और से लालच नहीं है, किसी और से उम्मीदें नहीं हैं। उनको सिर्फ उम्मीदें हैं और तवक्कुल है, भरोसा है, और जिसको खुश करने का दिल के अंदर एक तमन्ना है वो उनका मालिक और खालिक है। और बाकी जो मुशरिक होता है उसके बेशुमार आका है, और वो हर एक को खुश करने की कोशिश करता है, फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। बादशाहों का गुलाम है, सरदारों का गुलाम है, पैसे का गुलाम है, रस्म और रिवाज का गुलाम है, अपनी मूर्तियों का, दरबारों का, मज़ारों का, हर चीज़ का, अल्लाह के अलावा फिर उसको हर चीज़ की गुलामी इख्तियार करना पड़ेगी। और मोमन इन सारी गुलामियों से आज़ाद हो जाता है। वो जो किसी ने कहा कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से इंसान को दिलाता है नजात। फिर सारी जंजीरें टूट जाती हैं, फिर सारी गुलामियों का कला कमा हो जाता है। ये वो कलमा है जो इंसान को दिलेर बनाता है, आज़ाद करता है और बिल्कुल बेखौफ कर देता है। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। यही बात कही गई थी कि लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कामयाब हो जाओगे, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे, दुनिया की सरदारी मिलेगी, आखिरत में जन्नत की बादशाही का ताज पहनाया जाएगा। बस इतनी बात कह दो। इसके जवाब में एक मरतबा अबू जहल और दूसरे लोगों ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप एक कलमे की बात करते हैं कि एक कलमे से इतनी बड़ी सरदारी, हम यहाँ मक्के की सरदारी का तो सारा चक्कर है, और आप कह रहे हैं पूरी दुनिया की सरदारी मिल जाएगी एक कलमा पढ़ने से। ऐसे तो हम 10 कलमे पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप कह रहे हो एक बात मान लो, हम आपकी 10 बातें मानने के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसी कोई बात बताओ कि मक्का भी क्या, अरब पूरा और पूरा अजम हमारे नीचे आ जाएगा, सरदारी में मिल जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि 10 की ये नहीं छोड़ो, तुम सिर्फ एक ही बात मान लो, और एक बात ये है कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है। बल कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तखलाऊना मा ताबुदूना मिन दूनी। ये भी इसका हिस्सा था कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई मबूद नहीं है, और जिन को तुम्हारे अबोजदाद पूजते आ रहे हैं, पुकारते आ रहे हैं, उनकी नजर न्याज करते आ रहे हैं, उनको दाता दस्तगीर मुश्किल किशा हाजत रवा कहते आ रहे हैं, रुकू और सजदे करते आ रहे हैं, इन सब से बिल्कुल खुला इख्तियार कर लो, बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लो, इन सब की खुदाइयों के तख्त को उलट दो और एक मालिक के तुम बंदे बन जाओ। देखना किस तरह सारी इंसानियत को तुम्हारे नीचे अल्लाह ताला लेगा। तुम उनके लीडर बनोगे, तुम उनके ईमान बनोगे, तुम उनके हाकिम बनाए जाओगे। दुनिया में तुम खुद अल्लाह के बंदे बनोगे और इंसानियत को भी अल्लाह का बंदा बनने का तुम तरगीब दोगे, तुम एक नमूना गोया उनके सामने पेश करोगे। इस अंदाज से अल्लाह ने मिसालें दे दे के समझाया, जन्नत की लालच दे दे के समझाया, अपनी रहमत और शफकत का एहसास दिला दिला के समझाया कि देखो तुम मेरे बंदे बन जाओ, फिर मैं तुम्हें ऐसा नवाजूंगा जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं नवाजा होगा, और ऐसा अता करूंगा जन्नत के अंदर तुम एक दफा पहुंच जाओ तो उसके बाद मैं अपने आप को भी बिल्कुल मसूल गर्दानता हूं कि अगर बिलफर्ज तुम्हारी दिल की कोई आई जो दिल के अंदर वसवसे के तौर पर आती है, अगर वो पूरी ना हुई तो कहना ना, मैं भी बीच में मुदाखलत नहीं करूंगा। अल्लाह ने इस अंदाज से वादे किए अल्लाह के बंदों।
और दुनिया की यानी कम अज कम जो आखिरी जन्नती जिसने दुनिया में एक नेकी नहीं की होगी लेकिन सिर्फ ईमान को दुरुस्त किया होगा, अपने अल्लाह का बंदा रहा है, अपने अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, किसी और के सामने झुकना, किसी और की नजर न्याज करना, किसी और से डर और खौफ और लालच उसके करीब नहीं आई होगी। तो अगर उसने कोई नेकी भी नहीं की, ताकि यहाँ तक आता है कि जमीन और आसमान को गुनाह और बदकारियों से उसने भर दिया। अल्लाह के बंदो, चोर नंबर 1, डाकू नंबर 1 रहा है और फिरेबकार नंबर 1, झूठा नंबर 1 रहा है। ये सारी गुनाह की बातें हैं, लेकिन शिरक नहीं करके आया, मुशरिक नहीं बन के आया है, तो उसकी बादशाही अल्लाह के बंदो यकीन करो इस पूरी जमीन से 50 गुना बड़ी बादशाही उसकी होगी। आखिर वो आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये बातें मिसालें दे के समझा। और दूसरी तरफ कहा कि अगर तुम जमीन और आसमान को नेकियों से भर के आ जाओ, फिर मिसालें दी कि तुम क्या चीज हो मेरे पैगंबरों के मुकाबले में। मेरे पैगंबरों की मैं मिसाल सुनो, सिर्फ समझाने के लिए मसला समझने की कोशिश करो। इस दुनिया में मरने के बाद सारे मसले खत्म हो जाएंगे, ना समझने का मौका रहेगा, ना समझाने का मौका रहेगा। ये वक्त है, ये मेरे अंबिया हैं, इन सबको मैंने बराह रास्त मुखातब करके कहा, किसी और के जरिए नहीं बल्कि बराह रास्त मैंने इनको मुखातब किया और कहा कि देखना ला इन अशरकता, अगर तूने भी शिरक किया, इतने अमाल के बावजूद, इतने जहाद के बावजूद, ये नमाजें, रोजे, तहज्जुद गुजारियां अल्लाह के रास्ते में, ऐसी ऐसी इबादतें कि अक्ल को हैरान कर देने वाली इबादतें कि एक इंसान इतनी इबादत अल्लाह की कर सकता है, इतना फरमाबरदार हो सकता है अल्लाह ताला, ऐसी ऐसी करने के बावजूद अगर मेरे साथ एक शिरक किया और तुमने तौबा ना की, माफी ना मांगी, तो उसके बाद लाहवेदानहुम मा कानू यामालून, मैं सारा का सारा तुम्हारे मुंह के पर्दे मारूंगा। क्योंकि अल्लाह की गैरत का मसला है, गयूर रब है, अकेला रब है, अकेला माबूद है। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये चंद दिनों का मामला है, चंद लम्हों की आजमाइश है और उसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी के साथ वास्ता पड़ने वाला है। तो इस अंदाज से मिसालें दे के समझाया और जब ये मिसाल दी गई तो हर एक ने गोया कहा कि ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल ये बराबर नहीं है। तो उसके बाद कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल सही है तुम्हारा दिमाग। कल तुम नहीं कह सकोगे अभी तो पता ही नहीं चला, मिसालें पता नहीं कैसे थी, कुछ समझ में नहीं आती थी, कितनी सारा मिसाल दी गई और सब ने उसके गोया जवाब में कहा कि कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते। तो यही तो बात दूसरे अंदाज में अल्लाह ने कही है, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है, फरमाबरदार और नाफरमान बराबर नहीं है। यही तो मालिक ने बात बयान फरमाई है और कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह, कहो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। अब आगे सुनो, और अगली बात यही है कि एक अल्लाह के बंदे बन जाओ या सारी बंदगियों को खत्म कर दो। इतनी बात, यही सादा सी दावत है, आपको कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है। फरमाया बल अक्सरहुम ला यालमून, अक्सरियत इस मसले को नहीं समझती है। जहां तक दुनियावी मिसाल आती है बिल्कुल सही समझ जाते हैं, जैसी उसी बात को अल्लाह की बात के ऊपर फिट किया जाता है फौरन मुंह बिगड़ते हैं, चेहरे बिगड़ते हैं और उसके बाद अक्सरियत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इसी बात से झगड़ा है, इसी बात से नफरत अल्लाह के बंदो। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि नबी ये तुम्हें नहीं जुटलाते हैं, तुम्हें तो सादिक और अमीन कहते हैं, तुम्हें तो गले से लगाने के लिए तैयार है, इनको दुश्मनी है तो मेरी बात से दुश्मनी है, ये मेरे दुश्मन है, लिहाजा ये मेरे पास आएंगे। और जो मेरे दुश्मन हैं उनके लिए अगर तुम 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करो माफियों की, मैं माफ करने वाला उनको नहीं, ये तुम्हारे मुजरम नहीं मेरे मुजरम हैं। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बातें बयान फरमाई। फरमाया अक्सरियत इस मसले को नहीं जानते, कहीं फरमाया अक्सरहुम मुशरिकीन, अक्सरियत मुशरिक है, नाफरमान है, अक्सरियत। फिर फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी तूने भी मरना है, मरना तो सब ने, इन्होंने भी मरना है, यह दुनिया में तो किसी ने भी नहीं रहना। अंदाजा ले 1500 साल पहले ये बात कही गई थी, अंदाजा लगाइए, वो वाकया पेश भी आ चुका, नबी अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए, मुखालफीन भी फौत हो गए, कहा इन्नका मय्यत, आपने भी मैयत होना है और इन सब ने मरना है। अंदाजा लगाइए आज ये मसला उम्मत मुसलमान के अंदर इख्तिलाफी मसला बना हुआ है कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए भी हैं या कोई नहीं हुए। तो अल्लाह के बंदो जो नबी अलैहिस्सलाम के मुखालफीन थे, क्या उनके बारे में भी यही राय है कि वो फौत हुए भी हैं या कोई नहीं हुए? अल्लाह तो कह रहा है नबी तुमने भी मरना है, इन सब ने मरना है। तो क्या सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपका अकीदा बदली हो गया, या सब के बारे में भी सारे अभी तक जिंदा हैं? वो मुशरिकीन मक्का भी जिंदा है, नबी अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, कि सहाबा किराम भी जिंदा है, कि ये अकीदा आपका? इतनी सादा सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। और अभी ये चंद दिन बाद ये 12 रबीउल अव्वल आने वाला है, ये कौम वो उदम मचाएगी, वो खुशियां मनाएगी अपने नबी की वफात के ऊपर। हालांकि अभी मेरी जिंदगी का मामला, मैं जब छोटा होता था बचपन में, तो ये 12 वफात के नाम से 12 वफात लफ्ज मशहूर था। 12 वफात आ गया जी, 12 वफात का दरूद है, जिस तरह अंदाज से होकर किया करते थे, 12 वफात है, ये नहीं 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहि सलाम की वफात का मसला है। अब जो वफात का मसला था अब 12 हयात हो गई, अंदाजा लगाइए। इस तरह इन्होंने अकीदे बदली कर दिए मौलवियों ने।
और उसके अंदर जो कुछ ये करते हैं। पिछले साल मुझे मौका मिला, वहाँ गुजर खान में मैं गया हूँ, मेरी अकल हैरान है कि ये वो मुसलमान है। और वो जो किसी ने कहा कि ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, कि यहूदी भी देख के इनको शर्मा जाए कि वो भी इतने काफिर और मुशरिक नहीं जितनी ये मुसलमान हो गए हैं। और आज अगर मुशरिकीन मक्का आ जाएं और ये सब कुछ इनको करता देखें, जो नजर न्याज कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की 12 रबीउल अव्वल को या 10 मुहर्रम को, ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के नाम की ये नजर न्याज करते हैं, और अगर मुशरिकीन मक्का आकर देख ले और कहें कि यही कुछ तो हम चाहते थे, हमें भी इतनी इजाजत दे दी जाए, इतना इससे बहुत थोड़ा अपने बल्कि मुतालबा किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते थे, हम तो कहते थे साल में एक मरतबा चंद लम्हों के लिए हमें इजाजत दे दो, ये थोड़ा सा उर्स करने की, मेला करने की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये नजर न्याज करने की, और बस सिर्फ इनका थोड़ा बहुत जो हमारे दिलों के अंदर आता है वो, बाकी पूरा साल उस तरह करेंगे जिस तरह आप करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नहीं राजी होते थे। और ये सब कुछ, अगर ये सब कुछ इजाजत है, ये घोड़ा इसकी पूजा हो रही है, ये हलीम गोटे जा रहे हैं, ये बिरयानियां पकाई जा रही हैं, ये मिठाई के केक काटे जा रहे हैं, ये धमाले डाली जा रही है, उर्स और मेले किए जा रहे हैं, अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुसलमान हैं और इसके बावजूद भी जन्नत मौजूद है, तो उसके बाद हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात को मानने के लिए। अंदाजा लगाओ अल्लाह के बंदो, ये कौम ये साबित करती है कि ये खालिस काफिर और मुशरिक कौम होगी, इसके अंदर ईमान की रमक तक बाकी नहीं रही। और जो इस आयत को भी अगर पढ़े पेश करे कि अल्लाह फरमाता है नबी आपने मरना है, सब मर जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, तो अंदाजा लगाइए कानून हरकत में आ जाता है, पर्चे कट जाते हैं, ये कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अंदाजा लगाइए, खुद मेरे ऊपर ये पर्चा कटा था, पौने 3 महीने जेल में रह के आया हूँ कि ये कहता है नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। अंदाजा लगाइए, पर्चा कटा, FIR कटी और ब्रैकेट में लिखा नऊज बिल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह, ये कैसी बात कह रहा है। ये हाल है अल्लाह के बंदो, ये ईमान आज और अंदाजा लगाइए जज साहब के सामने गया तो जज की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आगे से कहता ठीक तो कहता है जज जो बाद में चीफ जस्टिस बने हैं। अंदाजा लगाइए, और उसके बाद कितना बड़ा वकील है जिसने ये केस आगे प्रमोट किया था, बाबर अवान जो सेनेटर में रह चुका है, उसने भी जाके कोई इस अंदाज से उसने इसको केस ही के तौर पर लिया है, कोई ईमान अकीदे के हवाले से ना अपनी इस्लाह की है और ना किसी और की इस्लाह का वो बायस बना है, क्योंकि खालिस दुनियादार बन चुके हैं, इनके अंदर ईमान की रमक नहीं है। बाकी अल्लाह के बंदो, ये मामला असल मसला है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजरी है, कभी उन्होंने अपनी बर्थडे नहीं मनाई, जो मिलाद कहते हैं, सालगिरह जिसको कहते हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम का एक पूरा दौर गुजरा, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते थे? आज अगर कहा जाए कि ये शिरक है, ये बिदअत है और इसके अंदर जो कुछ तुम करते हो, नजर न्याज करते हो, पुकारे लगाते हो, ये शिरक है, तो कहते हैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ही क्यों नहीं? आखिर हाजी क्या है? अपने बेटे के ऊपर तो खुशी मनाते हो, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ऊपर खुशी नहीं मनाते हो? तो बताओ सहाबा इकराम को खुशियां नहीं हुई थी और तुम सहाबा इकराम से ज्यादा बड़े मोमिन हो? असल में तुम इस आड़ में, मोहब्बत की आड़ में तुमने शिर्क और कुफर का बाजार गर्म किया हुआ है। तुम इस शिर्क को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, नबी को पूजते हो, और तुम कोई नए और नराले नहीं हो। हर दौर के अंदर अंबिया की बंदगी की गई, उनको पूजा गया, पुकारा गया है। मुशरिकीन मक्का किसकी बंदगी कर रहे थे, किसको पुकार रहे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो भी नबी की बंदगी कर रहे थे। इससे पहली कौम जो मुशरिक कौम गुजरी है नूह अलैहिस्सलाम की, वो किसकी बंदगी कर रही थी? 5 औलिया अल्लाह की बंदगी कर रही थी। कुरान के अंदर उनके नाम आए सूरह नूह के अंदर। बुखारी की रिवायत है कि 5 औलिया अल्लाह थे, नेक थे, सालिहीन थे, वो भी यही करते रहे। आज ये यहूदी हैं और ये ईसाई हैं, बताओ किसकी बंदगी कर रहे हैं? नबियों की बंदगी कर रहे हैं, नबियों को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह ने इनको काफिर कहा है और कहा है कि ये ऐसी बात अपने मुंह से निकालते हैं कि जमीन और आसमान अल्लाह के गुस्से की वजह से फट जाएं, तो ये मामूली बात हो कि अल्लाह को गाली है, शिर्क अल्लाह को गाली है। ये पूरी कौम सबसे बड़ी गाली और गलीज तरीन गाली ये उम्मत दे रही है। नूर में नूर अल्लाह का कीदा, अल्लाह के नूर में से नूर जता है, सारे लगे हुए हैं, एक से एक बड़ा आलम इनका आता है, थपकी देता है। चाहे वो तारिक जमील हो, तकी उस्मानी हो इस दौर का, और ये लीडर हो, फजलुर रहमान हो, इमरान खान हो, जो भी कहता है इस दफ़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस तरह मिलाद मनाएंगे, केक काटेंगे, यानी शिर्क की सलगिरह इस दफ़ा मनाएंगे ऐसी कि इससे पहले किसी ने नहीं मनाई होगी। तो ये कौम है अल्लाह के साथ इस तरह गदर कर रही है। अल्लाह के बंदो, इनकी इसी वजह से सजा दुनिया के अंदर, इन्हीं आयात किसी रुकू के अंदर मालिक फरमाता है, बताओ कि जो ये अंदाज इख्तियार करें, जो अल्लाह के साथ शरीक इख्तियार करें, उनकी क्या सजा हो सकती है? फ़ाज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्यन फ़िल हयातिद दुनिया वल अज़ाबुल आखिरत अकबर, कि ऐसों की सजा जो है दुनिया के अंदर जिल्लत है, और जो आखिरत की सजा है इनके लिए वो तो इतनी बड़ी है कि आज उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है।
ये जो दुनिया के अंदर आज मुसलमानों को अजाब मिल रहे हैं अल्लाह के बंदो, ये इसी वजह से मिल रहे हैं कि अल्लाह की किताब के कुछ हिस्से को मानते हैं और कुछ हिस्से को नहीं मानते। ये मुशरिक बन गए, ये शिरक करते हैं। अब खरबों के अंदर कोई एक हो जो ईमान खालिस के ऊपर, उस तौहीद के ऊपर हो जो अल्लाह की तौहीद है, जो कुरान की तौहीद है, जो सहाबा किराम और अंबिया जिस अंदाज से तौहीद की बात करते थे, आज वो चीज़ नहीं है। बाकी कोई मामला करो खुश होते हैं, वालिदैन की खिदमत करो जी, नमाज पढ़ो जी, रोज़े रखो जी, ज़कात अदा करो जी, सब कुछ को खुश होते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। जैसा कहा जाए शिरक ना करो, ये शिरक है। ये शिरक करने वालों को अपना इमाम ना बनाओ, शिरक करने वालों को अपना लीडर ना बनाओ और शिरक करने वालों से बेजारी का ऐलान कर दो। जैसी ये बात सामने आती है उसके बाद ऐसा चेहरा बिगड़ता है, ऐसी दुश्मनी है गोया इनको ईमान के साथ, तौहीद के साथ। और आगे नसीहत करके जाते हैं अपनी अगली नस्ल को, देखना ईमान और तौहीद की बात को ना मानना, बाकी सारे बातें मान जाना, ये ना बात मानना। ये अंदाज है इस कौम का। अल्लाह के बंदो, फरमाया उससे बड़ा जालिम कौन है? फमन अज़लम मिम्मन कज़बा अल्लाह कज़िबा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू, कि जब कोई सच्चाई आ जाए, ये सच्चाई है, ये ईमान सच्चाई है, तौहीद सच्चाई है। इससे पहले जो कुफ्र शिरक इन मौलवियों और पीरों ने, मसलक परस्तों ने, फिरका परस्तों ने जो मिला दिया इसके अंदर सच्चाई की बात की जा रही है कि सच्चाई ये है कि अल्लाह अकेला माबूद है। सच्चाई ये है कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, इसके ऊपर सहाबा का इजमा है। नबी अलैहिस्सलाम की मैयत अभी दफन भी नहीं हुई थी और अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया, अला मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फ़इन्न मुहम्मदुन क़द मात, कि सुनो तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुजारी था, आज उसके माबूद को वफात पा गई, मौत आ गई। और जो अल्लाह का पुजारी है, यानी जो अल्लाह की वजह से नबी का साथ देता रहा है, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, सारी चीज़ें उसने अल्लाह की वजह से की हैं, तो उसका माबूद अल हय्युल क़य्यूम तो अल्लाह है, उसको तो मौत नहीं है। बाकी जो नबी की वजह से करता रहा, नबी को खुश करने के लिए बिलफर्ज अल्लाह का मामला नहीं था उसका, तो आज उसका माबूद तो हो, तो अब वो क्या करेगा? इस अंदाज से सिद्दीक़ अकबर ने, सबसे बड़े सिद्दीक ने जब ये ऐलान किया इस अंदाज से, हमें ये ईमान और अकीदा था जिसकी वजह से आज उनका मुकाम है। इसी रास्ते पर चढ़े हैं, उमर बिन खत्ताब चले हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला चले, और सारे सहाबा इसी अंदाज से ईमान और अकीदे की जंग लड़ते रहे पूरी ज़िंदगी। तो बताया कि जो इस तरीके से सच्चाई जब सामने आ जाए, बाकी जब तक बात मालूम नहीं थी वो तो मामला और है, लेकिन बात खुल के सामने आ गई है, लाउड स्पीकरों के जरिए, मेगाफोन के जरिए इनको चीख चीख के पुकारा जा रहा है कि देखो ये तुम्हारा ईमान, तुम्हारे ईमान और अकीदे के अंदर खराबी है, इस वजह से तुम्हें दुनिया के अंदर भी जिल्लत और ख्वारी मिल रही है और मरने के बाद तुम्हें वो आग लगने वाली है। तुम्हारी सारी नमाजें, तुम्हारे रोजे और तुम्हारी तहज्जुद गुज़ारे और उम्रे और हज तुम्हारे मुंह के ऊपर मारे जाएंगे ईमान में खराबी की वजह से, अल्लाह की किताब का इनकार करने की वजह से। काफिरों और मुशरिकों को अपना इमाम मानते हो, जिनके साथ तुम्हें जंग करनी चाहिए थी वो तुम्हारे लीडर है, वो तुम्हारे इमाम है, और तुम जन्नत की उम्मीद लगा के बैठे 27 गुना मिलेगा। जब मरोगे तुम्हें पता चलेगा 27 गुना किसको मिलेगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि जो इस तरह सच्चाई जब इसके सामने आ जाए और फिर उसके बाद वो उस सच्चाई का इनकार करे, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, तो ऐसे काफिरों के लिए क्या जहन्नम में कोई जगह कम पड़ गई है? मालिक फरमाता बड़ी जगह है, हमने बहुत बड़ी जहन्नम बनाई है, इतनी बड़ी है कि सारी इंसानियत को, जो काफिर मुशरिक होंगे और उनके अपने दरबारों मज़ारों समेत, मूर्तियों समेत, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे, जब उसके अंदर इनको धकेल दिया जाएगा, ग्रोह दर ग्रोह जहन्नम की आग के अंदर जलेंगे। इसी सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया ग्रोह दर ग्रोह आएंगे अपने लीडरों के साथ, अपने इमामों के साथ। आज तो कहते हैं इमाम साहब के पीछे हमने सलात पढ़ी है। कौन सा इमाम है जी? कोई बरेलवी इमाम है जी, कोई देवबंदी इमाम है जी, कोई अहले हदीस इमाम है जी, सबके अकीदे मुशरिकाना है। इस हवाले से ये जो आयत आपके सामने पड़ी है, कोई एक भी इस आयत को मानने के लिए तैयार नहीं। बरेलवियों का ये अकीदा है नबी अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, देवबंदियों का ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए हैं। कासिम ननोतवी लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो रूह है पूरे जिस्म से सुकड़ कर दिल के अंदर बैठ गई और जब दफन किया फिर पूरे जिस्म में फैल के, अंदाजा लगाइए, अपनी उस किताब के अंदर लिखा उन्होंने। और फिर इसी को गंगोई साहब ने आगे बढ़ाया, इसी को अशरफ अली थानवी ने, इसी को तबलीगी जमात में सारे कहते हैं अहयाउन फिल कुबूर युसल्लून, कहते हैं नबी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ कब्र की जिंदगी साबित करनी है इनको। बताओ, सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, रोजे नहीं रखते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तबलीग नहीं करते हैं, हज और उम्रा नहीं करते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ काम बन गया कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है, सारे अंबिया कब्र में जिंदा है। ये इनका काम बन गया, कब्र की जिंदगी साबित करना चाहते हैं। इन मज़ारों को और मंदिरों को और इन उर्स और मेलों को असल में कायम रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है इनका, इनकी अकाबरीन के अकीदे मुशरिकाना है। सारे जब इसी शिर्क के ऊपर जब गुजरे हैं, अब उनका नाम लिया जाता है तो फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है। इनके दिलों के अंदर अल्लाह का जरा बराबर वकार नहीं, अल्लाह की कोई इज्जत नहीं। सबका ये अकीदा है,
कम अज कम जिनके अंदर शिर्क है, ये अहले हदीस कहते हैं ये हर जगह से नहीं नबी अलैहि सलाम सुनते हैं, कब्र के अंदर जिंदा तो हैं लेकिन सिर्फ यहाँ से नहीं सुनते हैं, बाकी कब्र के ऊपर जाके अगर पुकारो तो वहां जाके सुनते हैं। मियाँ नज़ीर जो बानी है अहले हदीसों के, वो फतवा देते हैं मियाँ नज़ीर फतावा नज़ीरिया के अंदर, कहते हैं नबी अलैहि सलाम अगर हर जगह हाजिर नाजर होते तो फिर ये क्यों कहते मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेत हो, जो मेरी कब्र के ऊपर आके सलातो सलाम पढ़ता उसको मैं खुद सुनता हूँ। अंदाजा लगाइए। और फिर कहते हैं दूसरी रिवायत है कि जो फरिश्ते फैले हुए हैं वो दुरूद सलाम नबी अलैहि सलाम की कब्र में लेके आते। दोनों मुनकर रवायतें बेईमान रवायतों के ऊपर उन्होंने ईमान अकीदा बना दिया। तो ये सारे अब्दुल्ला बिन बाज मुफ्ती आजम सऊदी अरब, जरा लकब देखिए, मुफ्ती आजम सऊदी अरब फतवा देते हैं हज और उमरा की किताब के अंदर के देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब कोई उम्मती आके सलातो सलाम पढ़ता है तो अल्लाह मेरी रूह को वापस कर देता है, हत्ता कि मैं खुद सुनता हूँ, जवाब देता हूँ अल्लाह के बंदो बताओ। कब्र की जिंदगी वो भी साबित कर रहे हैं। इसी तरह ये तौसीफुर रहमान जो इनका है स्पोक्समैन, वो भी इसी कब्र की तरफ इशारा करके कहता है यहाँ बरज़ख है, यहाँ बरज़ख है। और फिर इनका अली इंजीनियर सारे इसी तरफ जितने भी हैं सारे इसी कब्र की तरफ, वो आला हजरत हो या अबू आला हो या डॉक्टर इसरार, सारे के सारे इसी कब्र की जिंदगी के कायल हैं किसी न किसी तरीके से। कोई जालिम ये बात नहीं कहता है। ये एक दावत उठी थी इनके जरिए, गुलामुल्लाह के जरिए, कुछ साल उसने ये दावत उठाई थी वफात नबी का मसला, लेकिन जैसा उसको पता चला कि इसकी वजह से तो अकाबरीन के ऊपर चोट पड़ती है तो उसके बाद उसने फतवा दे दिया ये अकीदा जरूरी नहीं है, एतकाद ज़रूरिया में से नहीं है, सहाबा इकराम से इख्तिलाफ चला आ रहा है। और उसके बेटों ने गवाही दी इस बात की कि वालिद साहब ने ये मसला सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था कि देवबंद के ऊपर चोट पड़ती थी, देवबंद के वकार का मसला है, अल्लाह के देवबंद के वकार का मसला है। तो दूसरे ने कहा डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि फिर मेरे लिए भी अल्लाह के वकार का मसला है, मैं उस मसले को जो पहले तुमने उठाया था जिसको तुमने फिर दबा दिया है मैं उसी को इंशाल्लाह दोबारा उठा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बात पहले हक थी वो अब हक क्यों नहीं है, इस अंदाज से। ये बुनियादी मसला है, ये शिर्क की जड़ है, ये अकीदा हयात नबी फिल कब्र और सुमाए मौता का अकीदा है। मालिक फरमाता है ऐसी सच्ची बात जो किसी के सामने आए फिर वो इनकार करे, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात हदीसों के अंदर आ गया, सहाबा इकराम का अकीदा आ गया, फिर भी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ऐसे काफरों के लिए जहन्नम में कुछ कमी रह गई है, कुछ जरा जगह की कमी आ गई है? मालिक इस अंदाज से तंज़ अंदाज से इनके ऊपर बयान फरमाता है। फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही, और जो सच्चाई लेकर आया है, जो सच्ची बात लेकर आया है, ये सच्ची बात है कि इलाह एक है, कोई और नहीं है, वो दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कशा है, वो अजत रवा है, बगैर वास्ते वसीले के उसको पुकारना है, शरक से ज्यादा करीब है और दिल के अंदर उठने वाले वसवसों को जानता है, हर जुबान का वो खालिक है, वो मालिक है, वो तवक्कुल और वो भरोसे के लायक है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैरवी करनी है, उनको पूजा पाठ नहीं करनी है, उनके अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह के साथ शरीक नहीं है, अल्लाह की जात के टुकड़े नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह है। अल्लाह के रसूल की पैरवी की जाती है, अल्लाह का हुक्म है उनकी पैरवी की जाए, इसलिए उनकी पैरवी करना अल्लाह का हुक्म मानना है, अल्लाह की इबादत है उनकी पैरवी करना, उनका हुक्म मानना। जिस अंदाज से ये सादा सी बात है, सच्ची बात है, जो इस सच्ची बात को लेके आया और इसकी तस्दीक कर दे कि बात बिल्कुल सच्ची है, उलाइका हुमुल मुत्तकून, मालिक फरमाता है ये है तकवा वाले, ये है ईमानदार, ये है सही मानों में मुसलमान, ये है मुस्लिम, इनकी नमाजें हैं, इनके रोजे हैं, इनका हज है, इनकी तबलीग है। बाकी नाम रखने से अगर आपका नाम पड़ गया तबलीगी जमात है जी, इस्लामी जमात है जी, नाम रखने से क्या होता है? तुम्हारे अकीदे मुशरिकाना है, तुम्हारा तरीका शैतानी है। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। चंद दिनों का मामला अल्लाह के, तो किसी लम्हे ये ज़िंदगी का आखिरी सांस आ सकती है, और अगर हमारा ईमान अकीदा बिल्कुल अल्लाह की किताब के मुताबिक है, हमारे इरादे बड़े मजबूत हैं, इरादे यही, हमारी नीयत यही है कि कुफ्र शिर्क का पूरी ज़मीन से हम इंशाअल्लाह जनाजा उठाएंगे। सही मानों में पाकिस्तान उस दिन बनेगा जिस दिन आखिरी बुत गिरेगा, आखिरी मज़ार गिरेगा, आखिरी वास्ता वसीला और शिर्क और कुफ्र और रुकू और सजदे ये जो हो रहे हैं नामराद मज़ारों के ऊपर, कब्रों के ऊपर, पीरों की पिंडलियाँ दबाई जा रही है, फिर जमहूरियत का मुशरिकाना निज़ाम जिस दिन इसका जनाजा उठेगा, उस दिन पाकिस्तान वो नया पाकिस्तान है, और फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को पाकिस्तान बनाया जाएगा। पाक सर जमीन पाक, पूरी जमीन पाक होगी शिर्क और कुफ्र से, और इसने होना ही होना है अल्लाह के बंदो। ये तो अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है। मालिक फरमाता है हमने फैसला कर दिया है, हमने आखिरी रसूल और आखिरी किताब भेजी इसीलिए ताकि सारे अध्ययन को हमने बिल्कुल नीचे कर देना है और इसको ऊपर करना है। एक वक्त आना है जमीन के ऊपर। अल्लाह के बंदो, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है, मालिक ने उस सिलसिले का पहली ईंट हमें इस दौर के अंदर बना दिया है। अल्लाह के बंदो, क़यामत तक ये जो मामला होना ही होना है, और जो इस रास्ते में आए, जो इस बात का साथ देंगे, इसके मुखलिस साथी बनेंगे, उनको क़यामत तक आने वाले ईमान अकीदे का और सारी खैर का जो होगी उसका अजर मिलेगा ऐसे मामलों को।
अल्लाह ताला के दरवाजे इस तरह रहमत के खुले हुए हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दर्स के हवाले से या कोई और सवाल हो तो उसका इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश